चलिए आज कंप्लीट करेंगे सेंटेंस में एक और यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आज की हमारी क्लास से सेंटेंस में क्या कवर करना है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पहले तो यही बात समझ लो कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। अगर हम इसको जान जाएंगे तो अपने आप थोड़ा सा सेंटेंस बनाने में आसानी होगी। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मीन्स होता है फ्री। एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है? फ्री होता है। फ्री मीन्स स्वतंत्र। फ्री मीन्स स्वतंत्र। और नॉमिनेटिव मीन्स बताओ। नॉमिनेटिव देखो, कहता है नॉमिनेटिव मीन्स होता है सब्जेक्ट। नॉमिनेटिव मीन्स क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है। तो आधी परिभाषा तो इसकी यहीं पर आ गई कि सिंथेसिस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट वो वाक्य होता है कि जिस वाक्य में कर्ता क्या होता है? फ्री होता है। मतलब कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जिस वाक्य का सब्जेक्ट क्या होता है? फ्री होता है। अब कैसे फ्री होगा ये अभी हम दिखाते हैं। पहले इसको एक दो वाक्य समझ लिए जाए, फिर हम परिभाषा लिखवा कर तब समझाते हैं ना। कहता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आज हम प्रयोग करेंगे कि वह कर्ता जो वाक्य में पूरी तरह से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। और ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका संबंध अभी हम जस्ट पढ़ करके आए हैं एक टॉपिक। वो टॉपिक हमारा कौन सा है? पार्टिसिपल। कौन सा टॉपिक पढ़े हैं? पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट दोनों एक जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? दोनों एक थोड़ा सा अंतर होता है। और एग्जाम में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के वाक्य आने की संभावना ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब देखने में पार्टिसिपल की तरह लगता है तो हम लोग काहे में कर देते हैं? सिंथेसिस की पार्टिसिपल में कर देंगे, वो 2 नंबर काम करता है। तो एकदम हूबहू। अब देखिए, जैसे हमने वाक्य लिखा कि द बैंक वाज क्लोज्ड। द बैंक वाज क्लोज्ड। आई कुड नॉट withdraw any money। ये वाक्य है कि द बैंक वाज क्लोज, आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। कि बैंक बंद हो गया और मैं पैसा नहीं निकाल पाया। है कि नहीं? क्या कहता कि बैंक बंद हो गया, मैं पैसा नहीं निकाल पाया। तो हम इसको सीधा अब देखो पार्टिसिपल से रिलेट करता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हरदम ध्यान रखना, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो परफेक्ट। पास्ट का काम नहीं, या तो प्रेजेंट होगा या तो परफेक्ट। मतलब या तो दोनों काम एक साथ साथ होंगे या तो एक काम पूरा होने के बाद होता है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जो कर्ता होता है, भाई नॉमिनेटिव मीन सब्जेक्ट होता है, एब्सोल्यूट होता फ्री। मतलब यहां पर जो कर्ता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का होगा, पार्टिसिपल में हम कर्ता लिखते ही नहीं थे, यहां पर क्या करेंगे? उस कर्ता को उस पार्टिसिपल के पहले लिख देते हैं। बस इतना अंतर है। तो पहले ये बताओ कि ये वाक्य एक साथ हो रहा है कि एक के पूरा होने के बाद? कि द बैंक वाज क्लोज, बैंक बंद हो गई। वी कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी, हम पैसा नहीं निकाल सके। ये बताइए दोनों काम एक साथ है कि अलग अलग है? एक पूरा होने के बाद दूसरा काम हो, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। एक के पूरा होने के बाद, जब एक के पूरा होने के बाद दूसरा काम होता तो कौन सा पार्टिसिपल होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल होता है? ये बताओ। परफेक्ट पार्टिसिपल। कंफर्म है? एकदम पक्का ना? तो अब देखिए यहां पर करना क्या है, अंतर खाली थोड़ा सा है कि द बैंक वाज क्लोज। एक काम यहां पर ये है, यहां पर भी 2 काम होंगे। एक काम कौन सा है? बैंक के बंद होने का। दूसरा काम कौन सा है? विथड्रॉ निकालना। एक काम ये है, कहता जिस क्रिया की वजह से दूसरा काम होगा या दूसरा काम नहीं होगा, उसी क्रिया को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके बना देते हैं। अब ऐसे वाक्य में कर्ता का कोई प्रभाव वाक्य की क्रिया पर नहीं पड़ता है। तो जब एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हो रहा, परफेक्ट पार्टिसिपल बन रहा है, तो इस क्रिया की वजह से तो ये काम हो पा रहा है। तो इस क्रिया को कहां बदल देंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। कहां बदल देंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो क्लोज्ड है तो इसके पहले क्या लगाए? क्या लगाते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल क्या लगाते हैं? हैविंग। लेकिन फिर एक चीज देखो,
हैविंग का में परफेक्ट पार्टिसिपल हमने एक नियम और पढ़ाया था कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल सॉरी परफेक्ट पार्टिसिपल के वाक्यों में की जयमार वाज वेयर का प्रयोग हुआ हो तो क्या लगा देते हैं? हैविंग। क्या लगाते हैं? हैविंग बीन की बीन बी डबल ई एन कि बी ई आई एन बी डबल ई एन। तो अब देखो क्लोज के पहले हमने लगा दिया क्या? हैविंग बीन। ठीक, ये तो पार्टिसिपल एकदम सीधा सीधा पार्टिसिपल बन जाएगी। लेकिन कहता ऐसी क्रिया के ऊपर वाक्य का कर्ता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो कर्ता लिखा होता है पहले वाक्य में, सब्जेक्ट द बैंक, इस सब्जेक्ट को हम इसी तरह लिख देते हैं। तो हम आगे क्या लिख देंगे? द बैंक हैविंग बीन और उसके बाद क्लोज्ड कामा शेष वाक्य उसी तरह पूरा लिख दीजिए। आई कुड नॉट विथड्रॉ एनी मनी। क्लियर हुआ कि नहीं? ये आपके बन गई सिंथेसिस। अब यहां पर होता यह है कि सीधा यही करेंगे, जो पार्टिसिपल बनाएंगे जिस क्रिया को, उस क्रिया से पहले हम वाक्य में कर्ता भी लिखा रहने देते हैं। इतना क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया? तो अब चलिए इसकी हम लिखते हैं, क्या परिभाषा इसकी लिखते हैं, और परिभाषा लिखने के बाद फिर सेंटेंस बनाने के जो और तरीके उनको देखते हैं। चलिए अब पहले इसकी परिभाषा एक बार देख लीजिए ना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पहचान देखना, पहचानो कैसे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट और पार्टिसिपल में अंतर क्या है। खाली अंतर देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट उस कर्ता को कहते हैं जो वाक्य में क्या होता है? एकदम फ्री होता है। अभी हमने बताया कि ऐसे कर्ता का वाक्य की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लिखा है इसका प्रयोग पार्टिसिपल से पहले करते हैं, तथा ऐसे कर्ता की वाक्य की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो कहता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग, कहता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करते हैं कब? जब किसी एक वाक्य के कार्य का होना या ना होना काहे पर निर्भर करता है? किसी दूसरे वाक्य की क्रिया पर निर्भर करता है। तो हम किस क्रिया को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलते हैं? ये देखिए, कहता ऐसे वाक्यों में कर्ता एक न होकर अलग अलग होते हैं। तो जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो कौन सी क्रिया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदली जाएगी? अतः सेंटेंसेस बनाते समय जो कार्य पहले होता है, ध्यान रखना, जो कार्य पहले होता है उस क्रिया को या तो प्रेजेंट या तो परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का नियम क्या है? पढ़ा है नहीं पढ़ा? इसके पहले पार्टिसिपल वाला जो क्लास चली है उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल विधिवत पढ़ा गया है ना। अब चलो हम एग्जांपल के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा द सन सेट, द सन सेट, फिर हमने लिखा द स्टार्स केम अप इन द स्काई, है ना, कि द सन सेट, सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया, सूर्य डूब गया। फिर द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आसमान में तारे निकल आए। अब हमको ये देखना इस वाक्य में करता क्या है? सूर्य। इस वाक्य में करता क्या है? तारे। तो दोनों करता एक है कि अलग अलग? दोनों वाक्यों में करता अलग अलग है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की पहली शर्त की दोनों वाक्यों की कर्ता एक ना होकर क्या होंगे? अलग अलग होंगे। लेकिन काम कैसे होगा? या तो एक साथ दोनों काम होगा या तो एक के पूरा होने के बाद होगा। कहता द सनसेट, सूर्य अस्त हो गया। द स्टार्स केम अप इन द स्काई, आसमान में तारे निकल आए। तो अब बताओ दोनों काम साथ हो रहा कि एक के पूरा होने के बाद हुआ? भाई सूर्य धीमे धीमे अस्त होता है, ठीक है। तो जैसे ही अस्त हुआ वैसे ही तारे निकलते हैं क्या? जब एकदम डार्कनेस हो जाती है, जब सूर्य पूरी तरह से डूब जाता है, उसके बाद आसमान में तारे निकलते हैं। तो मतलब एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा काम हो, यही तो हुआ है। तो कौन सा पार्टिसिपल बन जाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल यही तो होता है, वह क्रिया जो कार्य एक के पूरा होने के बाद दूसरा काम होता है। तो इस क्रिया को भाई तारे कब निकले हैं? तारे कब निकले हैं? केम अप ये वाला काम कब हुआ है? नियम कहता है कि जो कार्य पहले होता है, ध्यान देना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किसको बनाएंगे? कहता है जो कार्य पहले होता है उस क्रिया को प्रेजेंट या परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। पहले कौन सा काम हो? सूर्य की अस्त होने की
तारों के निकलने का, एक काम तो पहले हुआ है और एक काम के पूरा होने के बाद दूसरा हुआ है, तो इस क्रिया को हम काहे में बदल देंगे, काहे में, परफेक्ट पार्टिसिपल। नहीं समझ में आ रहा तो बोल काहे नहीं पा रहे, किस काहे में बदल देंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने से पहले क्या लगाएंगे, इस क्रिया से पहले हैविंग का, लेकिन ये कर्ता इसी तरह हम लिखा रहने देंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की ही शर्त होती है कि इस कर्ता का वाक्य की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हो जाए क्या, द सन हैविंग सेट, द सन हैविंग सेट कर दिया। उसके बाद दूसरा वाक्य पूरा, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। बताओ क्लियर हुआ, कम क्लियर हुआ, तुम्हारा नहीं क्लियर हुआ। और देखो इतनी जल्दी स्तर ना करो, पूरा जब एक्सरसाइज चलते तो फिर एकदम धाम है ना, फिर नहीं हल हो पाता है। अगला देखिए, और इसके बाद जस्ट जैसे खत्म हुआ तो कल इसकी एक्सरसाइज भी पढ़ाई जाएगी, कल इसकी एक्सरसाइज भी, क्यों, ठीक रहेगा। अगला वाक्य देखो, हमने लिखा द टीचर वाज एब्सेंट, द टीचर वाज एब्सेंट। दूसरा हमने लिख दिया वाक्य, द बॉयज डिड नॉट वर्क, द टीचर वाज एब्सेंट, द बॉयज डिड नॉट वर्क। अब इसको समझो, इस वाक्य में करता क्या है, द टीचर, और दूसरे वाले वाक्य में करता क्या है, द बॉयज। ठीक, दोनों का करता एक है कि अलग अलग ना, पहचान रहे हो। अब पहले वाले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, अनुपस्थित होने का, ये हमारा है। दूसरे वाले वाक्य में काम कौन सा हो रहा है, काम न करने का, ये हमारा है। अब काम नहीं हुआ तो कब नहीं हुआ, जब टीचर अनुपस्थित था। मतलब अगर हम ना आए तो पढ़ाने काम होगा, हमारे ना आते ही पढ़ाने काम बंद हो जाएगा, ये तो है। हमारे ना आते ही पढ़ाने काम बंद हो जाएगा, या हमारे आते ही आप किताब खोलना शुरू कर दोगे, हो जाए कि नहीं। तो अब ये पहचानो, दोनों काम एक साथ हुआ कि अलग अलग हुआ, कैसे हुआ है भाई, अध्यापक नहीं है, काम नहीं हुआ पढ़ने का। तो अब यहाँ पर जब दोनों काम साथ साथ हो रहा तो कौन सा पार्टिसिपल, कौन सी पार्टिसिपल, पक्का, एकदम पक्का। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में इससे पहले, एक्शन से पहले क्या लगा दें, एक नियम प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा कि अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल के वाक्यों में इज है मार वाज वेयर का प्रयोग हुआ हो तो वह क्रिया जिसकी वजह से दूसरा कार्य होता है उस क्रिया के पहले काय का प्रयोग, बीइंग का। तो बीइंग कहां लग जाएगा, एब्सेंट के पहले। तो हो जाएगा द टीचर बीइंग एब्सेंट, और उसके बाद कामा पूरा वाक्य, द बॉयज डिड नॉट वर्क। इसको लिखिए, फिर अभी एक दो एग्जांपल और देते हैं करने के लिए। अब अगला वाक्य देखिए, वाक्य है हमारा कि द मदर हैज डाइड, द मदर हैज डाइड। फिर उसके बाद द चिल्ड्रेन हैव बिकम ऑर्फन। अब समझना इसको भी, कहता द मदर हैज डाइड, मां क्या हो गई, मर गई। फिर द चिल्ड्रेन हैव बिकम ऑर्फन्स, और बच्चे क्या हो गए, अनाथ हो गए, बच्चे क्या हो गए, अनाथ हो गए। अब दोनों वाक्यों का अर्थ एक है कि अलग अलग। देखो, जब भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठो वाक्य आए, या तो लगता है तुमको बहुत सरल है, जब तुमको लगे कि बहुत सरल एकदम कर डाले तब भी तुम गलती कर दोगे, और जब लगता है अरे बाप रे बहुत कठिन है तब तो फिर कठिन रहता है। तो एक बार पढ़ करके घबराना नहीं, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, और पढ़ते पढ़ते दिमाग में लगा दीजिए कौन सा नियम इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना।
दो तीन बार पढ़ोगे तो अपने आप वाक्य कुछ अपने आप अर्थ देने लगेगा, समझ में आ जाए कि ये कहाँ से पूछ रहा, हमको बनाना क्या है और किस नियम के अकॉर्डिंग बनाना है। समझ में आ दिया ना। तो जैसे है कि द मदर हैज डाइड, माँ मर गई, इसका करता मदर है, इसका करता द चिल्ड्रन, तो तुरंत हमारे दिमाग में आ जाए कि पार्टिसिपल तो कन्फर्म में नहीं, कन्फर्म में हो गया ना तो सब्जेक्ट मिल रहा ना तो ये ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब हमारा पार्टिसिपल नहीं है। तो अब जितने और सिंपल सेंटेंस के तरीके बच्चे उनको दिमाग में रखते चलो। से हम इन्फिनेटिव पढ़ लिए तो उसको भी देख रहे हैं कि इन्फिनेटिव भी नहीं बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो कहता है मदर हैज डाइड, मां मर गई, बच्चे अनाथ हो गए। तो अपने आप दिमाग में लगाओ कि हमने पढ़ा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी एक वाक्य है, हमने पढ़ा है कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होता है। कब होता है? एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम होता है, या दोनों काम साथ साथ चलते हैं लेकिन वाक्य का कर्ता अलग अलग होता है। इसको देखिए, द मदर हैज डाइड, और सबसे ज्यादा जरूरी ये हमारी डिफिनेशन होती है। अगर ये डिफिनेशन हमारी दिमाग में बनी है तो संदेश चाहे जिस प्रकार का होगा एकदम उड़ा दोगे, और नहीं बना तो फिर कतई नहीं कर पाओगे। ठीक, तो देखो कहता द मदर हैज डाइड, माँ क्या हो गई? मर गई। चिल्ड्रन हैव बिकम ऑर्फन, बच्चे अनाथ हो गए। तो हमको ये देखना है कि दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, एक ही पूरा होने के बाद। मतलब महतारी मर नहीं पाई, लड़का अनाथ हुई, माँ मर नहीं पाई, बच्चे अनाथ हो जाएंगे क्या? बच्चे अनाथ कब होंगे? जब माँ मर चुकी होगी तब। तुम चिल्लाओगे कब? जब तुमको काटा जाएगा तब, जब तुमको मारा जाएगा तभी चिल्लाओगे। खाली आओ तुमको मारे, तुम चिल्लाना रोना शुरू कर दोगे। जब चार डंडा तुम्हारे पड़ेंगे तब तुम्हारी आवाज निकलेगी, अरे बाप रे, पहले से न मारो। खाली यही पहचानना है कि काम वाक्य में काम साथ साथ हो रहा है, एक के पूरा होने के बाद। ये ध्यान देना, सेंस लगाया करो भाई कि बच्चे अनाथ कब होंगे। मां मरी नहीं कि बच्चे अनाथ हैं? बताओ। कुछ एग्जाम्पल देना है लेकिन नहीं देंगे एग्जाम्पल, एकदम बढ़िया एग्जाम्पल है, ठेठ एकदम समझ में आ जाए, लेकिन हम नहीं दे। कहता समझ में आ गया ना कि एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हुआ है। अब एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हो तो कौन पार्टिसिपल? कौन सा? परफेक्ट, पक्का। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या लगा देते हैं? हैविंग। क्या प्रयोग कर देते हैं? हैविंग। तो उनको हो जाएगा द मदर हैविंग, ये हैज हमारा हट जाएगा। अच्छा, द मदर हैविंग डाइड, कामा उसके बाद क्या? दूसरे वाक्य को पूरा उसी तरह लिख देते हैं। भाई इस वाक्य में कर्ता लिखा रहेगा, पार्टिसिपल में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे लिखा रहेगा। दूसरा है द चिल्ड्रन हैव बिकम ऑर्फन, द चिल्ड्रन हैव बिकम ऑर्फन्स। क्लियर हुआ? एक वाक्य बहुत आया है एग्जाम में, उसको देख लिया जाए। हैं? आओ, वाक्य है हमारा द सन हैड सेट, द सन हैड सेट, इट बिकेम डार्क। ये वाक्य है द सन रोज, द सन रोज। और दूसरा वाक्य है द फॉग डिसअपियर्ड, दूसरा वाक्य है द फॉग डिसअपियर्ड। कहता द सन रोज, इसको देख लो एकदम तुरंत देखो, द सन रोज, सूर्य निकला, द फॉग डिसअपियर्ड, कोहरा गायब हो गया। इस तरह का वाक्य लगभग आप देखोगे कि एग्जाम में ज्यादा आया है। तो सूर्य निकल आया, कोहरा गायब हो गया। अब हमको खाली इतना अंदाजा लगा लेना काम एक साथ हो रहा कि एक के पूरा होने के बाद हो रहा। सूर्य निकल आया, कोहरा गायब हुआ, सूर्य के निकलते ही कोहरा गायब हो गया, सूर्य के निकलने काफी समय के बाद कोहरा गायब हुआ, निकलते ही। अच्छा ठंडी में ये बताओ, सूर्य का मतलब दिन तो निकल आता है, कोहरा कौन गायब हो जाता है क्या? कोहरा तो बहुत 12 1 बजे 2 बजे तक गायब होता है। तो दोनों काम साथ साथ हो गए पूरा होने के बाद।
खाली यही अंदाजा नहीं लगा पर काम पहले हो रहा है कि काम एक पूरा होने के बाद हो रहा है, ये था नहीं लगा पा रहा। एक काम पूरा हो, सूर्य का निकलने का काम जब पूरा हो गया है उसके बाद कोहरा गायब हुआ। सूर्य के निकलते ही कोहरा गायब हो जाता है। गर्मी में तो चलो ठीक है, सूर्य निकला तो एकदम साफ है, लेकिन ठंडियों में क्या होता है, ऐसा होता है क्या, धुंध पड़ी रहती है ना। तो यहाँ पर एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम हो रहा है, तो क्या करेंगे, रोज से पहले क्या लगा देंगे, हैविंग। क्या लगा देंगे, हैविंग। तो हमारा हो जाएगा द सन हैविंग, और यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, रोज का थर्ड फॉर्म राइजन। द सन हैविंग राइजन, कामा उसके बाद द फॉग डिसअपीयर्ड। तो यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के ये परिभाषा और इसके एग्जांपल यहीं पर होते हैं क्या, समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर। अगला टॉपिक होगा नाउन यूज ऑफ एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज। लेकिन उसके पहले इसकी जो एक्सरसाइज होगी वो एक्सरसाइज कंप्लीट की जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कवर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।